हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 8 दिसंबर की जो आपकी शिफ्ट होने वाली है उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जाम चल रहा है अभी तक 8 तारीख तक जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है उनके बेस पे क्वेश्चन जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनसे क्वेश्चन लेके उस टाइप के क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 100% इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चंस होंगे जो आपको आगे शिफ्ट में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उदय शंकर वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो ये फ्यूजन जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड रहेंगे। उदय शंकर को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में जो आपकी शिफ्ट चल रही है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो पद्म अवार्ड से रिलेटेड है वो भी आर्ट्स की फील्ड में जिन पर्सन्स को दिए गए हैं वो ज्यादातर काफी पूछे जा रहे हैं। अभी पीछे ही काफी शिफ्ट्स में ये देखने को मिले हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। तो उदय शंकर को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1971। तो 1971 में उदय शंकर जो है उनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब ये टॉपिक हमने जैसा आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी करंट टाइम में आपके एग्जाम्स में, तो कुछ और इंपॉर्टेंट जो पर्सन्स हैं आर्ट फॉर्म से रिलेटेड जिनको पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं उनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो पद्म अवार्ड्स की अगर बात करी जाए, यहाँ पे हम पद्म विभूषण जो अवार्ड है उसको कवर कर रहे हैं। तो MS सुब्बलक्ष्मी को 1975 में क्लासिकल वोकलिस्ट है, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। अगर आपको सारे पद्म अवार्ड्स देखने हो तो एक सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो है HVS स्टडीज 2.0 चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, आप उस पर डेडिकेटेड पूरी वीडियो देख सकते हैं। इसमें सब नाम जो है वो आपको कवर कराए गए हैं। करीब 100 से 150 पर्सन्स रहेंगे जिनको अवार्ड दिए गए हैं, उनके सबके आपको नाम मिल जाएंगे। फिर के शंकर पिल्लई और सत्यजीत रे, इनको 1976 में अवार्ड मिला था। के शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट है और सत्य रे रहेंगे आपके फिल्म मेकर। फिर टी बाला सरस्वती रहेंगे 1977 में, इनको दिया गया था भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्ले करते हैं 1980 में, इनको मिल चुका है पद्म विभूषण। रविशंकर सितार प्ले करते हैं, इनको 1981 में पद्म विभूषण मिला। बिरजू महाराज को कथक से रिलेटेड डांस फॉर्म से रिलेटेड रहेंगे, 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला है। अली अकबर खान को सरोड प्ले करते हैं, इनको 1989 में दिया गया। कुमार गांधार्व और एस श्रीनिवास अय्यर को 1990 में दिया गया था, दोनों ही सिंगर रहेंगे। एम बाला मुरली कृष्णन रहेंगे जो कि मृदंगम को प्ले करते हैं, 1991 में इनको अवार्ड दिया गया है। फिर आपके MF हुसैन रहेंगे, ये आपके पेंटिंग से रिलेटेड रहेंगे, इनको भी 1991 में ही अवार्ड दिया गया था पद्म विभूषण। जो M बाला मुरली कृष्णन है इनको ये मृदंगम, वॉयलिन और कंजीरा तीनों को प्ले करते हैं, तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एम बाला मुरली कृष्णन जो है इनको प्ले करते हैं। तो इन कोई भी आपको तीनों ऑप्शंस में से कोई भी मिल जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर इनके हिसाब से हो जाएगा। मल्लिकार्जुन मानसूर रहेंगे जो कि सिंगर हैं, इनको 1992 में पद्म विभूषण मिला। और कलोजी नारायण राव रहेंगे, पोएट रहेंगे, इनको भी 1992 में ही पद्म विभूषण दिया गया है। सतीश गुजराल, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर, ये तीनों क्या रहेंगे? तो सतीश गुजराल पेंटिंग से रिलेटेड है और भीमसेन जोशी वोकलिस्ट हैं और लता मंगेशकर सिंगर हैं। इन तीनों को 1999 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसकी जो सेपरेट वीडियो है आप उसको जरूर देख लें क्योंकि ये टॉपिक अब एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमन्नुर माधवा चक्यार इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो अमन्नुर माधा चक्यार किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का कुदियाट्टम जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है आपके AM चक्यार। और ये जो टॉपिक है ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एग्जाम के लिए। एग्जाम में अभी तक इसमें क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे इस टॉपिक की बात करी जाए तो इससे रिलेटेड अगर फेमस डांसर्स की हम देखें कौन कौन से फेमस डांसर किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो गुलाबो सपेरा आपके कलबेलिया डांस को परफॉर्म करते हैं। तीजन बाई रिलेटेड हो जाएंगी, पांडवानी डांस से। रामचंद्र सुब्रे हेगड़े चित्तानी आपके यक्षगाना डांस फॉर्म से रिलेटेड है। और जयंती काशी और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी दोनों आपके कुचिपुड़ी से रिलेटेड हो जाएंगे। PK कुंजू कुरुप और माधवुर वासुदेव नायर ये आपकी कथकली डांस फॉर्म से रिलेटेड है। गीता महालिक और मिनाती मिश्रा ये उड़ीसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। मालकर ध्वज दोरगा अगर आपसे पूछा जाए, फिर पंडित गोपाल प्रसाद दुबे पूछे जाए तो ये चाउ डांस फॉर्म को रिलेटेड रहेंगे। चाउ जो है 9वें नंबर का क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का, 9th नंबर का ऐड किया गया है।
अंबु सिंह या फिर बिनो देवी पूछा जाए तो मणिपुरी से रिलेटेड है। और आपका वैजंती माला, आनंद शंकर जयंत और सीवी चंद्रशेखर अगर आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्यम डांस फॉर्म को परफॉर्म करते हैं। गोपी कृष्णन, शंभू महाराज और सितारा देवी कथक से रिलेटेड है। और अलमर वेली आपके भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये कुछ फेमस डांसर्स हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी है फेमस डांसर्स की, आप उसको भी चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको बाय किया है और उनके द्वारा एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया गया है कि उनके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि इस ई बुक से आपको मिले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपका एग्जाम है आगे आने वाली किसी शिफ्ट में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें 1400 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। हमारी गारंटी रहेगी कि आपको इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2022 के भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर आपका भूदान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अप्रैल 1951 बाय होम। तो भूदान जो आंदोलन था अप्रैल 1951 में किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा 1951 अप्रैल 1951 में भूदान मूवमेंट जो था ये स्टार्ट किया गया था। और ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जो ये मूवमेंट्स होते हैं ये कब स्टार्ट किए गए और किसके द्वारा किए गए। और अगर हम यहाँ पे जो ये अवार्ड्स जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं अगर उनकी बात करी जाए तो और भी काफ़ी सारे हमारे मूवमेंट्स हो जाएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, उनकी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की है। तो मुस्लिम लीग जो था ये फाउंड किया गया था आपका 1906 में, किसके द्वारा? आगा खां थर्ड के द्वारा और मोहसिन मुल्क के द्वारा। गदर पार्टी या फिर गदर मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में। फिर आपका कोंगमटू मोरू इंसिडेंट जो मारो इंसिडेंट जो हुआ था ये आपका हुआ था कब? सितंबर 1914 में। होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। अलग अलग करा था इन्होंने, लेकिन दोनों का 1916 में ही स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम को महात्मा गांधी ने स्टैब्लिश किया था 1916 में। एक साल बाद 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, उसके एक साल बाद 1916 में स्टैब्लिश हुआ था साबरमती आश्रम। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक हुई थी 1918 में, रोलेट एक्ट सत्याग्रह लाया गया था आपका 1919 में। फिर अगर आपसे जलियांवाला बाग मैसकर पूछ लिया जाए, हर किसी को पता होता है 13 अप्रैल 1919 डेट रहेगी, अमृतसर में ये हुआ था, जिसमें कि जो लोग थे वो अपने गैदर हो गए थे क्योंकि अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा शैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को। उसके विरोध में जो लोग यहाँ पे गैदर हुए थे उनको मार दिया गया था जलियांवाला बाग में, उनकी जो हत्या है वो कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लाया गया था 1 अगस्त 1920 को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया अक्टूबर 1920 में और ये किया गया था NM जोशी और रे चौधरी के द्वारा। कांग्रेस का खिलाफत स्वराज पार्टी को इस्टेब्लिश किया था 1925 में चितरंजन दास सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1924 में फॉर्म किया गया था कानपुर के अंदर और इसके मेंबर रहेंगे 4 लोग, CS आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। फिर आपका जो ककोरी ट्रेन केस हुआ था, जो ककोरी ट्रेन रॉबरी जिसको पहले जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ये आपका हुआ था 9 अगस्त 1925 में। इसमें 4 लोग रहेंगे मेन, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहीरा और रोशन लाल और अशफाक उल्ला खान। इनको हैंग कर दिया गया था, इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था 19 दिसंबर 1927, मतलब करीब करीब 2 साल बाद इनको जो है फांसी दी गई थी ककोरी ट्रेन एक्शन की वजह से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। किताब उल रहला इज अ बुक रिटन बाय, तो किताब उल रहला किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रेवलर थे जो कि भारत आए थे, इंडिया आए थे, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी किताब उल रहला।
अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे बुक्स की बात करी गई है और वो भी एंशिएंट मिडिवल से रिलेटेड बुक्स को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो अमीर खुसरो जो हमारा ऑप्शन है सेकंड, उनके द्वारा बुक लिखी गई थी आपकी तुगलकनामा, काफ़ी फेमस रहती है। तो तुगलकनामा, लैला मजनू, हष्टभिष्ट और तारीख ए दिल्ली, ये सब चारों बुक लिखी गई हैं अमीर खुसरो के द्वारा। बाबर के द्वारा बुक लिखी गई, एक तो बाबरनामा जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, फिर तुजू के बाबरी और रिजाल ए उसास। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा को लिखा गया है। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया है। अकबरनामा का ही तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। और जवाहर फिल जवाहरी भी अबुल फजल के द्वारा ही बुक लिखी गई है। फिर आपका वत्स्याना जो है इनके द्वारा कामासूत्र बुक को लिखा गया है। विष्णु शर्मा ने बुक लिखी है पंचतंत्र। विष्णु गुप्ता जिनको चाणक्य भी बोला जाता है, इनके द्वारा अर्थशास्त्र बुक को लिखा गया है। पतंजलि ने लिखा है महाभस्या बुक को। कालना के द्वारा राजतरंगी बुक लिखी गई। आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत बुक को लिखा गया है। मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका बुक लिखी गई। पाणिनि के द्वारा अष्ट अध्याय बुक को लिखा गया है। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद बुक को लिखा गया है। वीरसेन के द्वारा नवरत्न बुक को लिखा गया है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपकी, एंशिएंट और मिडिवल से रिलेटेड बुक्स रहेंगी और ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुकी हैं, एग्जाम्स में काफ़ी बार आपकी देखने को मिली हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। बाकी एक सेपरेट वीडियो आपको एंशिएंट मिडिवल की सेपरेट वीडियो मिलेगी और जो मॉडर्न इंडिया है जैसे महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब के द्वारा जो बुक लिखी गई हैं वो आपको अलग मिलेंगी। तो दो बुक्स हैं, ये अलग अलग टॉपिक की बुक्स रहेंगी जो कि आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे सेपरेट वीडियो की फॉर्म में। दी रमन मगसेसे अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, तो रमन मगसेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हमारा आंसर है 1957। 1957 में रमन मगसेसे अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। जो अवार्ड्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को डाला गया है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो भारत रत्न को 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। परमवीर चक्र को 1950 में एस्टेब्लिश किया गया। 2022 में 21 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि सोमनाथ शर्मा, शैतन सिंह, निर्मलजीत सिंह और आर परमेश्वरम और विक्रम बत्रा ये शामिल रहेंगे। शौर्य चक्र 1952 में स्टैब्लिश हुआ। 2022 में 14 लोगों को इससे सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान दोनों आपके 1991 में स्टैब्लिश हुए। 2021 में व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया और 2021 में सरस्वती सम्मान रामदर्श मिश्रा को दिया गया है। दोनों ही अवार्ड्स के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं। फिर आपका ज्ञानपीठ अवार्ड भी 1961 में ही स्टैब्लिश हुआ। 1965 में 4 साल बाद पहला अवार्ड दिया गया जी शंकर कुरुप को। 57वां बाद 2022 में दामोदर मोजो को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1969 में स्टैब्लिश हुआ। 67वां 2019 का दिया गया है रजनीकांत को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टैब्लिश हुआ। 2021 में 10 लोगों को दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में स्टैब्लिश हुआ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी बोला जाता है, 1991 में स्टैब्लिश हुआ है। टोटल 12 लोगों 12 पर्सन्स को दिया गया है आपका अवार्ड। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में स्टैब्लिश हुआ। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश से रहेंगे, इनको दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड को 1954 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। ब्रजभूषण काबरा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का गिटार। तो गिटार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्ले करते हैं आपके ब्रजभूषण काबरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे जो बात हुई है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड करी गई है, तो कुछ म्यूजिशियंस की यहाँ पे बात करेंगे। पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं। सजाद हुसैन सुरबहर को प्ले करते हैं। जिया मोहिद्दीन खान बीना प्ले करते हैं। असद अली खान रुद्र वीणा प्ले करते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे, मोहन वीणा को प्ले करते हैं। शकूर खान या फिर पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार को प्ले करते हैं। कृष्ण राम चौधरी या फिर अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया या फिर पन्नालाल घोष प्ले करते हैं फ्लूट को। जाकिर हुसैन अल्लाह राखा, सबीर खान या फिर पंडित किशन महाराज अगर आपसे पूछे जाएं तो ये तबला को प्ले करते हैं। चारों ही लोग तबला वादक रहेंगे और जाकिर हुसैन के फादर हैं अल्लाह राखा। स्टैचू ऑफ नॉलेज हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ज्ञान की मूर्ति का अनावरण भारत के किस राज्य में किया गया है? तो हमारा आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया गया, अनवील किया गया है आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज को। कुछ स्टैचू जो इंपॉर्टेंट स्टैचूज हैं जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है आपका, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये डेडिकेटेड रहेगा।
फिर आपका स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा सिटिंग स्टैचू है, यहाँ पे सिटिंग वर्ड आ गया, इसको आप ध्यान रखें, ये रामानुजन को डेडिकेटेड है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि महाराष्ट्र में इनॉग्रेट हुआ है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपका डेडिकेटेड रहेगा। तो जो टॉपिक रिलेटेड वीडियोस है उसके लिए HVS स्टडीज 2.0 चैनल को जरूर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे चैनल पे। साथ ही साथ में हर शिफ्ट की एनालिसिस जो है वो भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको 100% एग्जाम्स में मदद मिलेगी। अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।